ओके। अच्छा, अब जो है ना, एडवांटेज कंपेन आपने बना ली, मैंने आप लोग को बनाना सिखा दिया था। उसके बाद ना आपने 3 दिन उसे चलने देना है, 3 दिन उसे कुछ भी नहीं करना। ओके। आफ्टर 3 डेज अब आपने उसे करना है, एनालाइज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ दो चार चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे आपको भी पता है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, यहाँ इस उसके अंदर क्या होता है कि आप को पता है कि काफी ज्यादा ऐसे सिटीज हैं जहां से रिटर्न रेशो बहुत आता है, क्योंकि छोटे सिटीज हो जाए, विलेजेस हो जाए, वहां से रिटर्न रेशो आता है बहुत ज्यादा। ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले दिन से ही आपका एड उन सिटीज में शो ना हो, ओके, पहले दिन से उन सिटीज में ना शो हो, तो आप लोग एडवांटेज की जगह एक और कंपेन चला सकते हो। ये अब आपके ऊपर है, मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा। आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, होगी सेल्स कंपेन ही। ओके। क्योंकि एडवांटेज भी सेल होती है, लेकिन यहाँ पे आप एडवांटेज को नहीं करोगे, यहाँ पे आप करोगे मैनुअल पिक्स, सेल्स को सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अच्छा, ये कैटलॉग को आपने अनचेक कर देना है। अच्छा, भैया ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने एडवांटेज में ये सारा कुछ नहीं होता ना। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ। आप लोगों ने एड सेट पे आना है। एड सेट पे आने के बाद अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। आपको इवेंट, आपको परचेज चाहिए तो परचेज ही रहेगी आपकी। ठीक है। जो चेंजिंग है कि मैं आपको वो बताता हूँ। चेंजिंग आपकी जस्ट इस जगह पे है ना, अपने लोकेशन के अंदर आके, जितना पाकिस्तान है या इंडिया होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे इन तीन, ये जो एरो है, इस पे क्लिक करना है। करने के बाद ये देखिए लिखा आ रहा है ना, ओनली इंक्लूड सिटीज, इस पे क्लिक करना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 50 या इंडिया में कुछ 100 में आ रही होगी सिटी, उस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने वन, नहीं सॉरी, यहाँ पे एटलीस्ट 1 मिलियन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके। आप करोगे तो आपके पास वो पाकिस्तान के टॉप सिटीज आ जाएंगी जिनकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 मिलियन है। ओके, या 10 लाख है। सेम आप इंडिया के साथ भी कर सकते हो। अब ये हमने बेसिकली किया क्यों है, ये अब ये यूएस वालों के लिए ये चीज नहीं होगी। ओके। यूएस वालों के लिए चीज नहीं होगी। ये जस्ट पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी होता है, और लोकल मार्केट में आपको सॉरी क्या कहते हैं, छोटे शहरों से और विलेजेस से ऑर्डर रिटर्न काफी ज्यादा आते हैं। इससे आपका एड सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में शो होगा। और जो है ना, उसी के लिए देखिए, आप दिन में मैसेज ना करें काइंडली, वही बात है, डिस्टर्बेंस हो रही है। आप मुझे एंड में पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट है, अगर कोई एक्स्ट्रा तो एंड में पूछिएगा। तो इसे क्या होगा कि आपका एड जो है सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में शो होगा, और आपकी जो डिलीवरी का भी मसले नहीं होंगे। ओके। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। ओके। तो इससे हमारा वही बात फाइनल करूंगा कि हमारा सिर्फ एड उन सिटीज में, एक तो पहली बात, सिटीज में शो होगा, विलेज में शो नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ साथ बड़े बड़े सिटीज, क्योंकि उस पे क्या होता है कि आपकी रिटर्न रेशियो कम आती है और ऑडियंस क्वालिटी, ऑर्डर क्वालिटी अच्छी होती है। ये आपने करना है एड सेट लेवल में, क्योंकि आपको मैंने लेवल समझा दिए थे, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल क्या होता है। और आपने और कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट करके अपना ऐड बना लेना, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है उस तरह आप लोगों ने अपना ऐड बना लेना है। एडवांटेज का क्या होता है कि ऑल ओवर द कंट्री आपका ऐड चलता है, और इससे क्या होगा कि टॉप सिटीज में चलेगा। ओके। अच्छा, अब दोनों को एनालाइज करने का तरीका सेम है। ये याद रखिएगा, दोनों को एनालाइज करने का वे ऑफ एनालाइजिंग सेम है, तो उसका कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को। ओके। अब आप लोगों ने देख लेना है एनालाइज करने का तरीके क्या होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके एक तो अपने डिटेल वाले को सिलेक्ट कर लेना है।
अगर किसी को नहीं पता, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उस पर कर सकते हैं। ओके। आगे हम लोगों ने आना है, यहाँ पे देखना है सीपीएम। अब यहाँ पे मैं आपको कंट्री वाइज कुछ सीपीएम बता देता हूँ मैं। ओके। अगर तो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये 300 से नीचे नीचे होना चाहिए, 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका सीपीआई। 300 रुपीज पीकेआर। इंडिया है तो 100 रुपीज के राउंड बॉर्डर होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके। एंड नाउ अगर आपका यूएस है तो आपका $20, $22, $25, मैक्स $25। मैं तो $20 रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मैक्स $25 हो तो उस तक रखना है, वरना आपने उससे ऊपर वाला ना होना चाहिए आपका सीपीएम। ओके। अब यूके की बात की जाए तो £20 कर लें आप लोग। यूएई की बात करें तो इस तरह वहां पे दरम, वहां पे आपका 40-50 दरम एईडी होता है, वो आपका होता है सीपीएम। आपको नहीं पता किसी कंट्री का, सिंपली आप अपना ये कर सकते हो, फेसबुक एड, इस तरह कर दे, सेल एड सीपीएम इन यूएस। एग्जांपल अगर यूएस की बात की जाए, ये थोड़ा सा बता रहा है 14.4 एक बता रहा है, लेकिन ये मे भी थोड़ा सा पुराना हो जाए, तो आप लोग कुछ वो देख सकते हैं अपनी और थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। ओके। एडवी टॉक जैसे अपडेट वीकली अगर ये बता रहा, तो आप रिवॉल्ट बोर्ड पे जाके देखें कि क्या सीपीएम चार्ज हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे ये बता रहा होगा कि देखिए, नवंबर में जैसे पता है, जब सेल वगैरह बढ़ जाते हैं तो आपका सीपीएम बढ़ जाता है। और जनवरी टू 8.8। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा, सीपीएम वेरी करता है आप किस तरह की एड चला रहे हो। सेल्स एड के लिए सीपीएम डिफरेंट ज्यादा होता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, सीपीएम का कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर आपका नॉर्मल वीडियो ऐड है तो उसमें कंपटीशन कम होता है। अब ये सीपीएम किन चीजों में मैटर करता है, वो ये चीजें बेसिकली, कि फेसबुक आपका जो सीपीएम है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ओके। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको भी सिंपल में वो चीज बताता हूँ कि किन चीजों पे आपका सीपीएम डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह हर कंट्री का, हर टाइप ऑफ कैंपेन का क्या होता है, सीपीएम होता है। सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। और याद रखिएगा, ये वो चीज है जिसकी बेस पे फेसबुक आपसे पैसे लेगा, उसके बिना ओके पैसे नहीं लेता हूँ। क्लिक सेल इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सेल पैसे इसी पे लेगा। ये आप लोग अपने कंट्री के हिसाब से, जिस कंट्री में आप ऐड चला रहे हो उसके हिसाब से आपने इसका सीपीएम देख लेंगे। ओके। पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो क्या इसका सीपीएम 300 से कम है, तो इट्स मीन इट्स गुड। इस ज्यादा होने का मसला ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस है, एक तो पहली बात कंपेरेटिव ऑडियंस भी है, पहला एक इशू। दूसरा इशू ये है कि आपका जो एड है ना, वो मजे का नहीं है, लोगों को एड पसंद नहीं आ रहा, लोग आपका एड से कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके सीपीएम ज्यादा होने की। तो पहला ट्राई करें अपना एड चेंज करने की। दूसरा, अगर एड चेंज नहीं करना तो अपनी ऑडियंस चेंज करनी पड़ेगी सीपीएम के लिए। ओके। ये आपका सीपीएम होना चाहिए। फिर आप लोगों ने आना है सीटीआर के लिंक क्लिक के ऊपर, याद रखना, लिंक क्लिक वाले के ऊपर आना है सीटीआर के। देखिए, सीटीआर दो तरीके के होंगे, सीटीआर ऑल, सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट। तो लिंक क्लिक थ्रू रेट पे आना है, ऑल को इग्नोर कर देना है। अब ये जो है, अगर आपकी सिंगल इमेज है या सिंगल वीडियो है, तो 1.5% एटलीस्ट होना चाहिए। मैं एटलीस्ट की बात करूँ, उससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका कैरोसेल है, कैटलॉग का कैरोसेल है या सिंपल कैरोसेल है, तो 2.5 से ऊपर होना चाहिए। ओके। तो ये था 3.5 आ रहा है, 1 मिनट के, इट्स गुड। और आपका सीपीसी ₹15 से 15। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ना, ये यूएस है, पाकिस्तान है, कहीं का भी हो, ठीक है, आपने ये लिखना है। सॉरी, यही होना चाहिए, मैं डॉक लिखना है वो मैं साथ साथ कर देता हूँ। ओके। उसके बाद आप लोगों ने जो सीपीसी आपको पीक देख लेना है। अगर मैं डॉक में लिख लेता हूँ, साथ ही आपको मैं बता भी देता हूँ, पाकिस्तान का वैसे है, इंडिया का ₹5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यूएस की बात की जाए तो $1.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यूके की बात है तो 1.5 पाउंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। यूएस और यूके में तकरीबन सेम चीजें होती है, बस डॉलर और पाउंड का फर्क आ जाता है यहाँ पे। मैं एक दफा लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, सीपीएम जो है पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए। पाकिस्तान का एक नॉर्मल क्या है, 300 है। 300 इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, 100। यूएस के लिए वैसे $20। ये 100 क्या है, आईएनआर है, याद रखना, ये इंडियन रुपीज है। और 300 वीकेआर है। और यूके के लिए क्या होना चाहिए, 20 पाउंड। अब 20 का पाउंड का साइज तो नहीं आ रहा, मैं ये लिख लेता हूँ। ये
जीबीपी, और इस तरह हर कंट्री का आपको फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ओके। आपका सीटीआर होना चाहिए, अगर आपका सिंगल इमेज है या वीडियो है, सिंगल वीडियो की बात करें, तो 1.5% से ऊपर होना चाहिए, प्लस 1.5% लिख लेते हैं। ठीक है। अगर आपका कैरोसल है, वो कैटलॉग हो या सिंपल कैरोसल हो, तो आपका होना चाहिए मोर देन 2.5% एटलीस्ट। ये जैसी बात है, यूएस है, कैनेडा, यूएस है, कोई भी कंट्री, सीटीआर तो वही रहेगा ना आपका। और सीपीसी वैसे, अब ये चीजें हो तो आपका सीपीसीपी वहां पे मैटर इतना नहीं करता, ये दोनों चीजें हो तो आपका सीपीसी इतना मैटर नहीं करता। वैसे अगर आपका सीपीएम ज्यादा है, इन केस आपका सीपीएम ज्यादा है, लेकिन आपका सीटीआर भी अच्छा है, सीपीएम भी ज्यादा है, सीटीआर भी अच्छा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस कंपेटिटिव है, लेकिन लोगों को आपका ऐड पसंद आ रहा है, तभी आपकी जो कॉस्ट है ना, वो बैलेंस आउट हो जाती है। वो कॉस्ट कैसे होनी चाहिए, वो आपकी सीपीसी होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये भी आपका लिंक वाला ऑल नहीं देखना, सीपीसी भी लिंक वाला देखना है आपने। पाकिस्तान है तो बिलो 515 रुपीज होना चाहिए। इंडिया है तो बिलो 5 रुपीज होना चाहिए। ओके। अगर यूएस की बात करें, यूएस है तो बिलो $1.5 होना चाहिए। यूके की बात करें, सेम बिलो 1.5 जीबीपी होना चाहिए। ठीक है। ये आप लोगों ने अपने मेक श्योर करना है कि ये हो। अच्छा, अब नहीं होता तो उनकी वजूहत क्या होती है कि आपका एड में मसला है, लोगों को एड पसंद नहीं आ रहा। ओके। और यू हैव टू चेंज द एड, डिफरेंट एड यूज करो अपना, और एनालाइज करो और यूज करो। अच्छा, अब ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ ना, एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांटेज हो या फ्यूचर की कोई भी कंपेन हो, सेम रहता हो। ओके। अब क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोग कहते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, लोगों के इश्यूज होते हैं, क्योंकि लोग एनालाइज नहीं करते डाटा को। लोग कहते हैं सर हमने आपकी स्ट्रेटजी फॉलो की, हर चीज फॉलो की, सीपीएम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था सर, सेल नहीं आई। देखिए, सेल ना आने की जो रीजंस है, वो आपको फेसबुक बता रहा है, आपने बस एनालाइज करके वो निकालनी है। और ओके। अब अगर आपके लिंक क्लिक 180 आए हैं ना, इस तरह यहाँ पे लिंक क्लिक 180 आए हैं, लैंडिंग पेज व्यूज क्या है, 139, कि लिंक क्लिक का कितना परसेंटेज आया, 139 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, 77% लोग, अगर 100 लोगों ने क्लिक किया था मेरे ऐड के लिंक क्लिक पे, तो 77 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, लैंडिंग पेज व्यूज होने चाहिए, वो अबव 70% होना चाहिए, 70% ऑफ लिंक क्लिक। अगर 70% से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट लोड ज्यादा ले रही है। वो लोड ज्यादा लेगी, इसका मतलब है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस का मसला है। ओके। तो यहाँ पे आपको अपनी शॉपिफाई स्टोर को इम्प्रूव करना है, उसकी स्पीड इंप्रूव करनी है। मैं तभी, जब आप लोगों को मैं बता रहा था स्टोर डिजाइनिंग में, मैंने तभी बताया था कि आपने अपने स्टोर को हैवी नहीं करना। वो हैवी करोगे, टाइम टेकिंग होगा, कस्टमर के पास टाइमली वो पेज लोड नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कस्टमर बैकअप हो जाएगा। ओके। तो आपका लैंडिंग पेज अबाव होना चाहिए 70% ऑफ लिंक क्लिक। उसकी रीजन क्या है, बैड लोडिंग, बैड लोडिंग स्पीड क्या ले चले ऑफ शॉपिफाई। तो आप लोगों ने ट्राई करना अपने शॉपिफाई को लाइट वेट रखना है। ओके। एक चीज जो वो रह गई थी बताना ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना, क्योंकि लाजमी नहीं कि आप लोग हाई इमेज एचडी इमेजेस वगैरह करो, तो उस वजह से जो है, जो एचडी इमेजेस करती है ना, जब आप लोग अपना ऑप्टिमाइज वो करते हैं, क्या कहते हैं, स्टोर बनाते हैं, तो आप तो एचडी इमेजेस लगा लेते हो। उससे क्या होता है कि वेबसाइट की स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है। ओके। तो उसके लिए आपने ना इमेज ऑप्टिमाइजर की ऐप करनी होती है। अब वो करते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने क्या करना, सर्च में जाना, जहाँ पे लिखना है इमेज ऑप्टिमाइजर, को आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पे लॉगिन ओपन करना है। ये हो जाए एक दफा, आई बिलीव मैंने इसमें शायद की हुई थी, अगर नहीं की हुई तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को करना।
ऐप तो करना आप लोगों को आ ही गया है, लेकिन इस वाले स्टोर पे मैंने नहीं किया। ये नेट हो जाए। बेसिकली ये हेल्प आउट करती है, आपकी जितने भी शॉपिफाई स्टोर की इमेजेस होती हैं उन्हें कंप्रेस करती है। ओके। उससे फायदा क्या होता है कि जब भी बंदा आपकी वेबसाइट वगैरह पे जाता है तो उसे टाइम नहीं लगता, वेबसाइट को लोड होने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी लोड हो जाती है। तो उस वजह से आपकी इमेजेस बेहतर परफॉर्म करती है। अच्छा, वो इसमें नहीं, वो एक और वेबसाइट थी उस पर किया था, वो क्लाइंट की है, वो मैं अभी आप लोग को शो नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक आप लोग आइडिया हो गया है कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अच्छा, ऐप को इंस्टॉल करना काम ऐप ने करना है, आपने बस ऐप को इंस्टॉल करके इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। अब जहाँ पे मैं देखता हूँ दोबारा, अगर ये हो जाए, इमेज ऑप्टिमाइज करके मैं शॉपिफाई स्टोर पे दोबारा देखता हूँ ओपन होता है कि नहीं। हो गया, शुक्र है। अच्छा, वैसे ना इसकी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो यूज की थी मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक फ्री ऐप थी, ये कर ले, एसईओ बल्क इमेज ऑप्टिमाइजर ना, ये फ्री ऐप है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने इसके पीछे वाली की थी, ये वाली, ये वाली। दो इन दोनों में से जो मर्जी कर ले, इसके रिव्यू थोड़े ज्यादा, तो हम ये वाली कर लेते हैं, और हम इसे कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ना कि ऑप्टिमाइज इन वन विलिंग एंड रैंक कंप्रेस करता है कि नहीं। हमें बेसिकली चाहिए कंप्रेशन। ठीक है, वांट टू कंप्रेस इमेजेस, कंप्रेस इमेजेस, देख रहे हैं ये कंप्रेस इमेजेस का लिखा हुआ है, इट मीन कि दिस इज द एग्जैक्ट टैब वी वांट, क्योंकि हमने इमेजेस को कंप्रेस करना है, उनका साइज छोटा करना है। अच्छा, मेक डोंट वरी, आपकी इमेज की क्वालिटी को मसला नहीं होता, वो उसका साइज छोटा कर देते हैं। इंस्टॉल कर ले तुम में से। इससे भी अच्छा, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं अभी उस साइट पे नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपको स्टोर इनकी यूट्यूब पे जाओ तो उन्होंने पूरा पूरा प्रोसेस बताया होगा कि आप कैसे लॉगिन करके कैसे अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, उससे आपकी लोडिंग स्पीड बेहतर हो जाएगी, और एट द एंड आपकी क्लिक टू लैंडिंग पेज यूज की जो कन्वर्जन है वो इंप्रूव हो जाएगी। वो मेक श्योर कीजिएगा 70% ज्यादा हो, 70% ज्यादा होना चाहिए। 80% अबव में, 90% अबव तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। अच्छा, अब लैंडिंग पेज व्यूज अगर आपके आ रहे हैं यहाँ पे कितने, 139। ओके, तो ऐड टू कार्ट रेट अगर आपका एटलीस्ट 10% होना चाहिए, एटलीस्ट ऐड टू कार्ट रेट 10% होना चाहिए। मतलब कि अगर 139 लोग आए, मैं इसका अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, मेरे पास कितने ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, 4। 4 डिवाइडेड बाय 139 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.87 इज द ऐड टू कार्ट रेट। ओके, लेकिन ये आपका एटलीस्ट 10% होना चाहिए ऐड टू कार्ट रेट जो है। आपका क्या होना चाहिए, अबव 70% ऑफ लैंडिंग पेज। अब लिंक क्लिक की बात नहीं कर रहा, सॉरी, अबव 70 कह रहा हूँ, 10% ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। ओके। अच्छा, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, कोई या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे डायरेक्ट बाय नाउ का बटन होता है। डायरेक्ट बाय नाउ का बटन होता है तो लोग ऐड टू कार्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट बाय नाउ कर देते हैं, इनिशिएट चेकआउट कर लेते हैं। बेसिकली देखिए, ऐड टू कार्ट स्पेस 4 है, लेकिन इनिशिएट चेकआउट 5 है। तो लाजमी नहीं कि ऐड टू कार्ट कम हो तो आप लोग डिसहार्ट हो जाओ, या आपको कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में डायरेक्ट बाय नाउ का बटन है, और प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग बाय डायरेक्ट कर लेते होते हैं, जो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स में आता होता है, तो आपने अपने इनिशिएट चेकआउट फिर देखना है, फिर आपने ऐड टू कार्ट नहीं देखना। तो और ऐड, और जो आपका इनिशिएट चेकआउट का परसेंटेज आपका होना चाहिए मोर देन 8%, या एटलीस्ट 8% आपका होना चाहिए इनिशिएट चेकआउट रेट। वो आपका क्या होना चाहिए, अबव 8% ऑफ लैंडिंग पेज। अब मेरा तो बहुत कम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई नो दैट मेरा भी कम आता है, वो हर आ सकता होता है कम। अब इन्हें इम्प्रूव कैसे करते हैं मैं भी वो भी बताऊंगा। आपका ये आना चाहिए। ओके, सॉरी, इनिशिएट चेकआउट की बात होगी ना। अब इनिशिएट चेकआउट से जो परचेजेज है वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। अगर आपके पास, अगर इनिशिएट चेकआउट 8% है या ज्यादा है,
तो परचेजिंग की बात की जाए, परचेज रेट जो होना चाहिए वो 50% ऑफ इनिशिएट चेकआउट होना चाहिए। ये लाजमी है, ये परसेंटेज जो है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी स्टोर की ओवरऑल कन्वर्जन रेट का पता लगता है। अच्छा अब ये देखो, बात सुनो, इनिशियल चेकआउट यहाँ पे 5 है, मतलब परचेजिंग कितनी आई है? 3। मतलब कि मोर देन 50% लोगों ने जिन्होंने इनिशियल चेकआउट किया था उन्होंने चीज परचेज की। ओके, मसला यहाँ पे नहीं है। मेरा सारा मसला अगर मैं इस वाले स्टोर की बात करूं तो ये है, ये दो चीजें फुलफिल नहीं हो रही, ये चीज भी फुलफिल हो रही है, ऊपर में चीजें भी फुलफिल हो रही है, ये चीज भी फुलफिल हो रही है, ये दो चीजें फुलफिल नहीं हो रही। अब इसके दो वजूहात हो सकती हैं, 2 रीजंस। पहला, द प्रोडक्ट जो आप सेल आउट कर रहे हैं वो कॉस्टली है, मार्केट से महंगा बिकता है, और आई नो मेरा ये प्रोडक्ट महंगा बिकता है, मैं हम ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, तभी इसके ये रेट इसके ज्यादा है, वो सॉरी परसेंटेज कम है, जो होनी चाहिए उससे कम है। तो अब क्या करो, पर आपका रेट को 20% कम कर दो, अपने प्रोडक्ट के रेट को, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप कर दो 20% कम, जस्ट टू गेट स्टार्ट, आपके पास कस्टमर आ जाए सारा कुछ। ओके, पहला। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अर्जेंसी नहीं है लोगों के अंदर, कि लोगों को कोई आपकी, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो ऑफर लगाते हैं हम लोग कि हरी अप सेल एंडिंग इन 1 आवर, वो बेसिक क्या होता है, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, कि लोगों के अंदर अर्जेंसी नहीं है चीज को परचेज करने की, वो कहते हैं अच्छा कर लेंगे परचेज। ओके, सॉरी। अच्छा, उसके बाद एक थर्ड चीज भी आती है, वो ये आती है कि प्रोडक्ट था, आपने ऐड चलाया, लोगों को पसंद आया, लोग वेबसाइट पे आए और लोग भाग गए। इसका क्या मतलब हो सकता है कि लोगों को जो प्रोडक्ट का रेट था ना, रेट वो नहीं पता था, उन्हें प्रोडक्ट तो पसंद आ गया, उन्हें रेट नहीं पता था, तो आपके पास वो भी लोग आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर जिन्हें रेट पसंद, जो वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी लोग आ रहे हैं जो वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक तो ये कि अपने ऐड के अंदर तो सबसे पहले चेंजिंग करनी है, अगर आपके ऐड के अंदर प्राइस मेंशन नहीं है तो अपने प्राइस को मेंशन करना है। ओके, वो भी कर लिया, फिर भी इंप्रूवमेंट्स नहीं आई। फिर आपने सेकंड चीज क्या करनी है, अपनी फोमो इंक्रीज करना है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, के ऑफर एंडिंग इन समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आपने करना है। तीसरी चीज, लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए, 20 to 25% ऑफ द प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो कम कर दो, या मार्केट से अगर ज्यादा है तो कम कर दो, अगर ऑलरेडी मार्केट के हिसाब से है तो 10% या 15% कम कर दो। इससे क्या होगा कि आपका एड टू कार्ट रेट बढ़ने लग जाएगा, या इनिशियल चेकआउट रेट बढ़ने लग जाएगा, लोग चीज परचेज करने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर बात सुनो कि ये चीज भी गलत, अगर ये इन दोनों में मसला होता है, एड टू इनिशियल चेकआउट तो ठीक था, लेकिन अगर परचेज रेट खराब होता है तो ये ज्यादातर मसला आता है जब आप डिलीवरी चार्ज करते हो, क्योंकि डिलीवरी कस्टमर को पता लगती है जब वो आपके स्टोर पे इनिशियल चेकआउट कर रहा होता है ना, तब डिलीवरी चार्जेस शो होते हैं, उससे पहले शो नहीं होते। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर डिलीवरी आप चार्ज करते हो, जब आप कहते हो कि मैं 5,000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट में फ्री डिलीवरी दूंगा, उससे कम वाले पे नहीं दूंगा, तो ऊपर जो आपका स्टोर का बैनर आता है ना, जो ऊपर जहां पे हम लोगों ने बनाया था, अब वो ये चीज वहां पे मेंशन कर। ओके, इससे होगा क्या कि वही बंदा इनिशिएट चेकआउट करेगा जिसे पता है कि यार अगर वो मैं 5,000 से कम की चीज परचेज करूँ तो मुझे डिलीवरी पड़ सकती है, अगर मैं 5,000 की करूंगा तो मुझे डिलीवरी नहीं पड़ेगी, तो ही नोज और शी नोज। तो आपके वो समझ लेके वो लोगों को पहले ही पता होगा कि उन्हें वो कितनी पे करनी है डिलीवरी। इससे क्या होगा, आप इनिशिएट चेकआउट टू परचेज का रेट आप अपना इम्प्रूव कर। ओके, ये वो बेसिकली इश्यूज आते हैं जिनसे आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे वही बात है कि अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि डिलीवरी ना भी हो तभी रेट खराब हो, तो एट द एंड सिर्फ और सिर्फ ये सुना है कि अर्जेंसी नहीं पैदा हो रही, या उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा आपसे चीज परचेज करने का। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप लोग रिव्यूज लगवा अपने स्टोर पे लगा सकते हो, या मैंने बताई थी जंगल वाली, उस सॉरी जजबी वाली, उससे कर सकते हो, या आप अपना वो ट्रस्ट बैच लगाओ, अपनी रिटर्न पॉलिसीज प्रॉपर बताओ, अपनी रिफंड पॉलिसीज बताओ। ओके, कस्टमर को गाइड करो, इस सब से आपके स्टोर को, आपके ये सारे सेट हो सकते हो। याद रखना, जो स्टोर करो
वन 1 CR, 2 CR, 10 CR, 50 CR भी बनाते हैं उनके जो स्टोर के। ये एग्जैक्ट मैच होते हैं उनके, याद रखिएगा। जो भी मेरे स्टोर है, जो मेरे बेसिक क्लाइंट वाले, जो 1 करोड़ प्लस कमा रहे हैं, 5 करोड़ प्लस कमा रहे हैं, वो इन सब चीजों में फुलफिल हो रहे हैं, तभी वो कमा रहे हैं। जो अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, उन सब में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो जैसे पता, टाइम के साथ इंप्रूवमेंट्स आती है चीजों की। तो वी आर इम्प्रूविंग एंड वर्किंग ऑन इट। तो आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है कि आपके स्टोर के भी यही सब कुछ रहे। ओके। अब आ जाती है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के अंदर, वो है ROS। मुझे ये बताओ, मैंने आपको ROS का बताया था ना, कि बेसिकली ROS क्या है, कि 1 रुपया लगाया तो कितने रुपए की सेल की, वो ROS है। ये 11 रुपीज का मतलब है कि 1 रुपये के ऐड के पीछे मैं 11.34 रुपीज की सेल जनरेट कर रहा हूँ, या 1 लाख के पीछे मुझे 11.34 लाख रुपीज की सेल जनरेट हो। ये ROS है। लेकिन एक चीज आती है, उसे कहते हैं ब्रेक इवन ROS। वो मैंने बताया ऊपर, मैं देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने ब्रेक इवन ROS नहीं बताया। ओके। ब्रेक इवन ROAS। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये ब्रेक इवन ROS फाइंड आउट करने का ना, आपके पास ना कुछ चीजें होनी चाहिए। आपके पास सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट आपको 1000 रुपीज का पड़ रहा है, या $10 का पड़ रहा है। देखो, तरीका सेम है, ऐसे डॉलर में कर लो, PKR में कर लो, INR में कर लो, सब कुछ सेम। एक एक चीज का अलग अलग बताऊंगा तो टाइम लगेगा। सोर्सिंग प्राइस सपोज आपकी 1000 रुपीज है। ओके। डिलीवरी आपको पड़ती है 200। आप प्रोडक्ट्स, फेसबुक एड कॉस्ट है। ओके। वो आपको पड़ती है 4। हम लोग ना, अच्छा, याद रखिएगा, अगर आपका प्रोडक्ट 1500 रुपीज से ऊपर का है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में जब कैलकुलेशन करनी है, तो 500 रुपीज फेसबुक एड कॉस्ट रख देनी है शुरू में। अगर 1000 तक का, 1000 या 1500 का प्रोडक्ट है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना 3। मतलब कि अ, याद रखिएगा कि जो भी आप सेल कर रहे हो ना चीज, अगर सपोज आपका 2000 का प्रोडक्ट है, तो आपने माइंड में रखना उसका 3 4 ही है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है आपने। अगर आप जो प्रोडक्ट को 2000 का सेल करने लगे हो सपोज, तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना। 1500 का सेल आउट कर रहे होगा ना, तो उसे डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। 3000 का सेल करोगे होगे तो डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। जो भी आप डिवाइड करोगे, अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 4 करना है आपने, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन एंड बांग्लादेशियन UAE मार्केट, US और UK और ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह के लिए आपने डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना। आपने वहां पे डिवाइडेड बाय 2.5 करना। ओके। तो ये आपका बेसिकली क्या है, डिवाइडेड बाय 4। नहीं, इस तरह नहीं, डिवाइड सेलिंग प्राइस बाय 4। ठीक है। आपने उससे किया, जो भी आएगा आपने बोल। तो अब आगे चलते हैं कि ये आपके ये होना चाहिए। आपकी बात होती है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस वैसे आपने लोगों ने पता क्या रखनी है, याद रखिएगा। आपको प्रोडक्ट जितने का मिल रहा है, आपकी जो सोर्सिंग है ना, ये शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ सेलिंग। इट मीन्स कि अगर आप चीज 100 रुपए की सेल आउट कर रहे हो ना, 100 रुपए की, तो 40 रुपीज से ऊपर आपकी सोर्सिंग प्राइस नहीं होनी चाहिए। ओके। या वही बात है 2.5। तो सोर्सिंग प्राइस अगर आपकी 1000 है, तो सेलिंग प्राइस आपकी होनी चाहिए 2500, अगर 2.5x ऑफ सोर्सिंग। ओके। इसे ज्यादा नहीं करनी है, इसे कम भी नहीं करनी। 1000 की चीज है, 2500 की सेल करो। $10 की चीज है, $25 की सेल करो। 2.5 का आपने फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर देना है सोर्सिंग के साथ। ये बेसिकली क्या होता है कि सोर्सिंग प्राइस इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50% नहीं होनी चाहिए सोर्सिंग प्राइस, कि $10 की या $1000 की चीज आप $2000 या सॉरी 2000 या $20 की सेल करो, नहीं। 2.5 या 40% वाला रूल ही लगाना है। क्योंकि आपके बाकी से काफी ज्यादा खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, जो आपने निकालने हो।
अब एक बात कीजिए, हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 10 ऑर्डर। ओके, 10 ऑर्डर पे आपकी सोर्सिंग क्या पड़ेगी? 1000 × 10, 10,000। डिलीवरी कितनी पड़ेगी? 200 × 10, 2000। एड कॉस्ट कितनी पड़ेगी? फेसबुक एड कॉस्ट 500 × 10, 5000। ओके, टोटल कॉस्ट कितनी निकली? 10,000, 2000, 12,000, 17,000। आपके टोटल कॉस्ट कितनी निकली? 17,000। अच्छा, अब याद रखिएगा अब ये पाकिस्तान हो, इंडिया हो, आप इवन के यूएस वगैरह में भी रिटर्न्स आते होते हैं, क्योंकि लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती या कोई इश्यूज आ जाते हैं ना, खराब हो जाती है चीज़। तो 10% का आपने रिटर्न रेशो रखना है। अब आप लोग ये पूछेंगे सर कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में तो सर रिटर्न रेशो 30%, 40% भी जाता है। तो डोंट वरी, मैं आपको तरीके बताऊंगा उसे कम कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 10% रखना है बस। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपने 10 ऑर्डर भेजे, 10 ऑर्डर आपने भेजे है ना, भेजे है, उनमें से एक्सेप्ट कितने ऑर्डर हुए? 9। टोटल ऑर्डर एक्सेप्ट कितने हुए? ये कैलकुलेशन है, थोड़ी टफ होगी, लेकिन आप लोग 2-3 दफा करोगे आपको समझ आ जाएगी। तो अगर 9 ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं, 9 ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं, तो पेमेंट आपके पास तो 9 ऑर्डर की आएगी, 10 ऑर्डर की तो नहीं आएगी ना। तो पेमेंट आपके पास जब 9 ऑर्डर की आएगी, तो एक चीज आप बेच रहे हो 2500 रुपीज की, तो मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि 9 ऑर्डर एक्सेप्ट हुए थे। 1 सेकेंड, मल्टीप्लाई में 9। बेसिकली आपके हाथ में कितने पैसे हैं? 22,500। 22,500 जो है आपके आई थी कॉस्ट, आपको इनकम हुई है, इनकम जनरेट हुई है, इनकम की बात करते हैं। तो बेसिकली एक ऑर्डर के पीछे एक जो 10 ऑर्डर आए थे, उससे आपका एक ऑर्डर आपको पता कितने का कॉस्ट किया? ये है ना, 10 ऑर्डर की कॉस्ट निकली है ये। एक इसमें से आएगा रिटर्न, एक ऑर्डर इसमें से आएगा रिटर्न। तो उसका क्या होगा? उसकी इनकम तो आई नहीं, सॉरी। तो ये है ना, ये देखिए, सॉरी, कि आपके पास एक्सपेंस इतना हुआ, ओके, इनकम इतनी हुई। तो पर ऑर्डर आपको टोटल एक्सपेंस कितना पड़ा, वो आपने पता क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना 9 से। टोटल एक्सपेंस को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पर ऑर्डर कॉस्ट निकल आएगी आप लोगों की। अगर 17,000 डिवाइडेड बाई 9 करें, तो बेसिकली एक ऑर्डर आपको जो कॉस्ट कर रहा है, सारे खर्चे डाल के, वो आपको कितने का कर रहा है? डिवाइडेड बाई 9, वो आपको कितने का कर रहा है? 1890 कर लो, 88 के 19 का। तो जो ऑर्डर आप 2500 का सेल आउट कर रहे हो ना, वो आपको तकरीबन 1900 रुपीज का कॉस्ट का, तो एंड में जो वो 300-400 रुपए का, जो 500 रुपए का प्रॉफिट है ना, आप वही बचा पा रहे हो। ओके, इस तरह अब बात आती है कि सर ये तो निकल गया कि ये एक्सपेंस आ रहा है, देन व्हाट इज आवर ब्रेक इवन? एक ऐसा पॉइंट हो जिस ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा फिर हमारा? अब ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ना स्टोर प्रॉफिट कमाता है, ना स्टोर लॉस करता है। ये मतलब कि देखिए, अगर आपका एक 500 रुपीज का आप एड लगा रहे हो, 2500 रुपीज की सेल हो रही है, 1900 रुपीज की टोटल कॉस्ट आ रही है, तो स्टिल यू आर मेकिंग 600 रुपीज प्रॉफिट। ओके, आप क्या करो, उस वाले प्रॉफिट को ऐड कर दो फेसबुक कॉस्ट के अंदर। प्रॉफिट क्या है आपका निकलेगा? प्रॉफिट क्या है आपका? 2500 माइनस 1890, वो कितना हो गया? 610 आपका प्रॉफिट है। तो फॉर ब्रेक इवन आप क्या करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट आप क्या करोगे कि एक तो 2500 रुपीज को डिवाइड करोगे, डिवाइड 500 जो हमारी ऊपर कॉस्ट आई थी प्लस प्रॉफिट के जो बनता है, एग्जाम्पल 500 प्लस 610 जो बन गया 1110 रुपीज। 1110 रुपीज हमारा बेसिकली वो पॉइंट है कि अगर अगर हम लोग 1110 रुपीज का एड चलाएं, और एक हमारे पास 2500 रुपीज की सेल आए, तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा, ना तो आपको लॉस होगा।
आरओएस की फाइंड की देखा जाए तो 2500 डिवाइडेड बाय 100, 2.25 कि आपका ब्रेक इवन आरओएस अब कैसे निकलेगा। अगर आप 2500 रुपये 2500 रुपये की चीज सेल आउट कर रहे हो बाय स्पेंडिंग 1110 रुपीज ऑन एड, तो आपके पास कोई ना प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, जो आपका 2.25 बनता है आरओएस, जो ये है आपका ब्रेक इवन आरओएस। ना तो आपका इससे ऊपर होना, सॉरी मतलब कि इससे नीचे तो आपका आरओएस नहीं निकलेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका आरओएस आना चाहिए ना, वो डबल होना चाहिए। ये जो आपका आरओएस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आरओएस क्या होना चाहिए, डबल ऑफ ब्रेक इवन आरओएस। कि अगर आपका आरओएस यहाँ पे है 2.25 विद ब्रेक इवन, तो डबल इसका क्या हो गया 4.5। तो यहाँ पे एटलीस्ट 4.5 का आरओएस आपको मिलना चाहिए, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो उससे कम भी प्रॉफिट होगा, 2.25 आरओएस से ऊपर कितना भी आरओएस हो सारा प्रॉफिट है, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको डबल चाहिए ही चाहिए। ओके, इट मीन्स कि अगर आप 100 रुपए की चीज सेल आउट कर रहे हो ना, तो 50 रुपीज से ऊपर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए आपका, हर एक्सपेंस मिला के। क्योंकि अभी आपके टैक्सेस भी होने हैं, आपकी ब्रांडिंग भी होनी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ओके, तो ये चीज लाजमी है। अभी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, एनालाइज हो गया हमारा, फिर आगे हम लोग स्ट्रेटजीज के ऊपर जो स्टडी कंटिन्यू करेंगे। मैं भी आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, सेम वे आप लोगों को पता है क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे। तो फहद आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, मैंने जो कैंपेन चलाई थी ना उसके मैं आपसे स्टैट्स शेयर करना चाह रहा हूँ। हम्म। यूएसए में मैंने कैंपेन रन की थी, $6 मैंने पर डे एक हेडसेट का बजट रखा था, 5 हेडसेट बनाए थे। हम्म। जिसके ऊपर सर मुझे सीपीसी 0.98 का आया था, सीपीसी मुझे ठीक था। ठीक है। सीटीआर 0.22%, क्लिक्स गलत है। 38। अच्छा, CTR इज वे लेस देन व्हाट आई रिकमेंड, वर्क ऑन योर एड। आपको मेरे ख्याल से आपका सीपीएम बचा के आपने 2.50 का था। मैंने आपको बताया आपका कैटलॉग, आपका कैरोसेल है या सिंगल इमेज है। नहीं नहीं सर, वीडियो ऐड था, ये वीडियो वीडियो इमेज। एड है तो एटलीस्ट 1.5% होना चाहिए था। ठीक है। और क्लिक्स इस पे आए थे 38, ठीक सीटीआर है। 2.35 और नहीं, सीपीसी सीटीआर जीरो एक पॉइंट है, नाइन्टी थ्री एक रुको, अभी आपने मुझे सीटीआर बताया 0.22। वो सीटीआर हाँ वो ऑल का बताया मैंने, ऑल का बता रहा हूँ दोबारा से। ऑल नहीं, वो देखो दो बार ऑल तो को बता दिया, छोड़ो, एक बार मैंने। ऑल देखने नहीं है आपने, ऑल तो छोड़ दूंगा आपको, ऑल देखने नहीं है। ठीक है ठीक है सर, ओके। ठीक है। और जो सीपीसी नहीं नहीं वो भी नहीं है। और सर इसके जो मुझे ऊपर इनिशियल चेकआउट आया था वो एक आया था, ऐड टू कार्ट दो आए थे। ठीक है। लैंडिंग पेज व्यू और कितने, सर इसका क्या चीज सर? लैंडिंग पेज व्यूज कितने आए। लैंडिंग पेज व्यूज इसके ऊपर 43 थे। तो 43 के ऊपर दो ऐड टू कार्ड तो बहुत कम है। जी सर। और इस ऐड को मैंने एक दिन चलाया था, नहीं एक, नेक्स्ट डे इसको ऑफ कर दिया था मैंने। नहीं एक दिन तो नहीं, 3 दिन तो चलेगा ऐड। जी 3 दिन ही चलाना था, तो मैंने उसे कन्विंस किया, वो मतलब मान ही नहीं रहा था जिसके लिए चलाई है मैंने, तो बस उसी का ही था इशू, नहीं तो मैं तो चला रहा था इसको। वो बस तो क्या कर अच्छा सकते। सर, अब इस कैंपेन के ऊपर ना मुझे रिजल्ट्स आ रहे थे जो मेरे अकॉर्डिंग थे, जो हाँ, उस टाइम मैं कर रहा था, तो आपके हिसाब से ये ठीक आ रहे थे रिजल्ट्स इसके ऊपर? सीपी देखो आपका सीटीआर बहुत गंदा आ रहा था। सीटीआर पे काम करते हैं तो मैं कहता बाकी सबको ठीक है। देखो सीटीआर पे मसले, और आपके ऐड टू कार्ड में भी कम है, आपके ऐड टू कार्ड भी कम है ना, ये भी तो देखो आप। जी सर। 40 का मतलब है कि जी कितना, जी। ये आपका तीन तीन 40 का मतलब आपके पास तो चार तो ऐड टू कार्ड होने चाहिए थे 40 पे। मतलब 100 में से 10% होने चाहिए। 10%, मैंने भी बताया ना, 10% आपका ऐड टू कार्ड होने चाहिए। जी जी। ठीक है। ठीक हो गया सर। अपने स्टोर को लास्ट भी वन। थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, वो जो मतलब क्लाइंट अगर है तो वर्क करो, हो जाएगा सेट। सर ठीक है। उसका ये यूएसए में चलाया था, तो बस वो उसका थोड़ा सा इश्यू था, तो उसको थोड़ी सी चीजें नहीं पता थी। ओ और कोई। सर एक कंपेन अगर हमने चला के बंद कर दी है और हम्म। उसको अगर दोबारा चला रहे सर, तो वो रिजल्ट्स दोबारा देगी हमें? नहीं, नहीं दोबारा नहीं चलाते होते, क्योंकि वो लर्निंग लिमिटेड में चली जाती है। ओके। ठीक है। मतलब उसमें हम बजट जाया करेंगे, उसको ना चलाएं। उसे ना चला, उसी को डुप्लीकेट करके दोबारा चला दो।
अगर चलाना है। और सर अब मैंने एक, मेरे पास एक निश का स्टोर है, वो अच्छा किचन किचन फहद, ये एसेसरीज है बात उसकी। बात ने फहद देखिए, बाकियों को फिलहाल क्वेश्चन करने दे, आप अपने काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, टॉपिक नहीं है। बाकियों से पूछ लूँ, टाइम बचेगा, मैं आपको बस दोबारा आ जाए तो। ठीक है। चले सर, मैं लास्ट में कर लूंगा, थैंक यू सर। ओके। जी मोहम्मद, जिन्होंने अपना नाम जैसे मोहम्मद रखा हुआ है, वो अपना क्वेश्चन पूछ ले। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरा सब कुछ ठीक जा रहा है, सीपीएम और एड टू कार्ड सब कुछ, इनिशियल चेकआउट भी ठीक है, मगर मेरा इनिशियल चेकआउट से परचेज के अंदर मसला आ रहा है कि वो जैसे आपने परसेंटेज बताई है उस हिसाब से नहीं आ रहा। इनिशिएट चेकआउट टू परचेज नहीं आ रहा मसला, मेरे यहाँ पे मसला आ रहा जी है। कोई चेकआउट जी। अपनी फीस रख रहे हो और बाकी सब कुछ ठीक है, सीपीएम भी ठीक है। हाँ मुझे ये नहीं नहीं बताओ। सर, कोई मतलब डिलीवरी भी नहीं है। सीपीएम भी हम्म 200 तक आ रहा है, और बाकी हम्म हर चीज सीटीआर भी 2.5% तक आ रहा है, लिंक क्लिक का। लिंक हम्म क्लिक्स भी ठीक आ रहे हैं, और लिंक क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू भी ठीक आ रहा है। और हम्म। ऐड टू कार्ट और इनिशियल चेकआउट भी अच्छे हो रहे हैं, मगर परचेस नहीं आ रही। अर्जेंसी नहीं है लोगों के अंदर, कोई हाँ जी, अर्जेंसी वो का फोमो तो वगैरह कोई भी नहीं ऐड किया हुआ। वही, अर्जेंसी नहीं है ना, लोग ऑटो कार्ड करें, अच्छा कर लेंगे फिर कभी परचेज कर लेंगे, अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी पैदा करो, आपका बस अर्जेंसी का मसला है, वो आपकी ठीक इंप्रूवमेंट हो आ गया। और जाएगी। सर एक दूसरा क्वेश्चन था जी, ठीक हो। तो सर आपने बताया था कि जो हमने मेन रोज को ही देखना होता है, कि जो हमें डबल रोज दे रहा है सिर्फ उसी को ऑन रखना है, हाँ जी, बाकी सब बंद रखेंगे। चाहे बाकी प्रॉफिटेबल है, मतलब हमारा देखो ब्रेक में अंदर समझे 3 या 4 है या 5 है, हाँ, देखो डबल, प्रॉफिटेबल है, मगर फिर भी हम उनको बंद कर देंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में। हाँ लॉन्ग टर्म में मसला करेगा। देखो शुरू में जिसने आरओएस प्रॉफिटेबल से थोड़ा ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर दिया ना, क्योंकि इन फ्यूचर आपका आरओएस जी कम जी होता है जब आप स्केल करते हो ना, आपका आरओएस थोड़ा सा कम होता है। तभी रिकमेंडेड है कि डबल होना चाहिए, ताकि जी थोड़ा सा सर। कम भी हो जाए तो आपको लॉस ना हो, आप प्रॉफिट में रहो। अगर शुरू में ही आप एक बहुत ठीक हो, बैनर से आरओएस पे लेके चलोगे, तो वो तो फ्यूचर में वैसे ही कम होना है, फिर क्या करोगे आप। सही होगा। देखो अभी तो हमारा जी स्टार्ट है, अभी ठीक हमारी हो, ब्रांडिंग इसका हुई सर है, यही। हमारी स्केलिंग होनी है, उन सब में जी पैसा जी लगेगा, और पैसा कहाँ से आएगा, यहीं से तो निकालना है हमने वो पैसा। जी सर। और सर इसका ये सोल्यूशन यही है कि हम नए एड्स बना के नए इंटरेस्ट टेस्ट करें, न्यू ऑडियंस फाइंड करें। और भी हमारा अगला लेक्चर होगा, मैं उसमें बता दूंगा आपको ना फिर आगे क्या क्या करना। चलें ठीक। आज सही, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन था ये टारगेटिंग से रिलेटेड ना, आपने जो, सर आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था टारगेटिंग से रिलेटेड ना, जहाँ पे आपने बताया था कि वो आपने छोटी सिटीज को मतलब कैसे स्किप हाँ जी। करना है। तो सर हाँ जी, इसमें हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कुछ कर सिटीज सक को? कर सकते हो, अगर मैंने आपको शॉर्टकट बताया है जिससे आपको सारे बड़े बड़े सिटीज आ जाएंगे। नहीं तो पाकिस्तान को हटाओ, उसकी जगह मैनुअल टाइप कर लो अपनी जी सिटी, जिन जिन में दिखाना है। मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े सिटीज जो भी है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी डिमांड है, वो सिटी सेलेक्ट करके हम टारगेट भी कर सकते हैं हाँ स्पेसिफिक उस पाकिस्तान सिटी को को। हटाओ, लेकिन एटलीस्ट 5 to 6 सिटीज होने चाहिए, एक या दो ना हो, तो उससे कंपटीशन बढ़ जाता है ना, आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी उस तरफ। 5 6 सिटीज को एटलीस्ट आपने ई कॉस्ट कॉमर्स बढ़ जाएगी। टारगेट तो सर करना है ये बस। कॉस्ट क्या कह ठीक रहे हो हो। गया। ठीक है। ये सर ये नहीं मुझे पता था कॉस्ट का ना, क्योंकि कॉस्ट, ये आपने जो बताया कॉस्ट का, मुझे ये नहीं पता था ना। मैं बस यही पूछ रहा था कि कॉस्ट पड़ जाती है ना, मतलब अगर हम लाहौर क्योंकि बड़े बड़े ज्यादातर सिटीज ना पर टारगेट करते हैं तो फेसबुक हमें कॉस्ट ज्यादा देता है फिर। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, वो कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस दो, जी ताकि मैं ज्यादा से अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो आप अगर नैरो कर लोगे कुछ ज्यादा ही, तो परफॉर्मेंस तो होगी लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जी जी, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक है। फवाद फवाद और इब्रार। सर, जी जी। सर जी पूछो आप। सर वो आपकी ट्रेनिंग का पूछना था, वो आपसे, वो कब कोई कॉल कर सकते हैं सर आपको? कोई टाइम बता दें, ट्रेनिंग जो फिजिकल हो रही है, या मैसेज, वो, जी जी। आप मुझे वर्ड मैसेज कर देना, मैं आपको कर दूंगा रिप्लाई अभी ना, या कल कॉल कर लेना आफ्टर 2 PM, तो मैं आपको बता दूंगा मैं। आफ्टर 2 PM ठीक है सर। सर मेरा नाम आहद है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके। ओके जी फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये हमारी पिक्सल वार्म अप की कंपेन है ना। हाँ जी। तो सर इसमें आप खुद क्या रिकमेंड करते हैं कि हम एडवांटेज पे रख के कंपेन रन करें या मैनुअली? मैनुअल ओपन कर लो, एडवांटेज कर लो, क्योंकि देखो बेसिकली यही फेसबुक ने ना असल में लोगों को बताया कि एडवांटेज है हमारी, एक नई चीज है। ये बहुत सालों से कंपेन थी, ओपन कंपेन को उन्होंने एडवांटेज कंपेन का नाम दे दिया और कुछ भी नहीं है। ओके। ओपन कंपेन जब चलाओगे ना मैनुअल के यस साथ, सर। तो आपको सिटीज सेलेक्ट करने में ऑप्शन मिल जाता है, एडवांटेज के अंदर नहीं मिलता। तो चीज वही है, ओपन टारगेटिंग बेसिकली एडवांटेज कंपेन इज एनदर नेम ऑफ ओपन टारगेटिंग, बट ऑल ओवर द कंट्री। तो अगर आपको ऐसा चाहते हो कि यार पहले दिन से मैं रिटर्न वाले इश्यूज में ना पढ़ूँ, इस तरह वाले इश्यूज को अवॉइड करना चाहते हो आप, तो आप सिर्फ बड़े बड़े सिटीज को करो, एडवांटेज कंपेन ना चलाओ आप। और ठीक है मैनुअल सर। और और सर ओपन ये जो अब कर लो। यस। लेकिन अगर आप यूएस वगैरह के हो, यूके के हो, फिर तो आपको टॉप सिटीज को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो रिटर्न रेशियो का इशू नहीं होता। ओके। तो यस सर। उसका फिर आप मगर इस पे फिर आप जो है ना अपना ये एडवांटेज ही चलाओ फिर आप उस पे। ठीक है सर, पाकिस्तान में फिर मैनुअली सेलेक्ट करके चलाएं और सिटीज को खुद टारगेट कर लें। हाँ जी। पाकिस्तान ठीक है और सर। जो सर और ये जो बांग्लादेश में जी। जी, और सर ये जिन्होंने जो सर वाइड लेबल कर रहे हैं, हाँ सर जी। उन्होंने तो अपना फोटो प्रोडक्ट का फोटोशूट खुद करवाना है। हाँ हाँ। तो तो सर वो फिर क्या साइज रखें, या वो एचडी में करवा के तो फिर वो ऐप कर लें? एचटी में अपलोड करके ऐप से कंप्रेस कर लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर। ठीक है। और सर मेरा लास्ट, और सर ये जो वाइड लेबल वाले हैं वो ऐड टू कार्ड देखें या इनिशियल चेकआउट देखें? देखो ज्यादा परसेंटेज में फर्क नहीं है, इनिशियल चेकआउट 8% है या ऑटो का 10% है। दोनों ही देख लो, दोनों ही तकरीबन बराबर ही होने चाहिए आपके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि सर आपने सर मैं मैनुअली ऐड रन करता हूँ ना, तो ठीक सर है। आपने हम वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है पाकिस्तान पूरी की पूरी सिलेक्टेड होती है। तो हम्म। सर उसमें आपने 17 सिटीज़ बताए हैं सर, अगर हम मतलब कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान करें तो सर उसमें क्यों रिटर्न रेट ज़्यादा हो जाता है या उसमें क्या इशू आ जाता है रिटर्न जो रेट हम वो आपका सिर्फ। उसके आपको विलेजेस के ऑर्डर आते हैं, आपको रिटर्न रेट का बड़ा जी मतलब। सर। तो सर इससे हमारी ऐड कॉस्ट बढ़ जाएगी सर, जैसे अब मेरी परचेज जो परचेजेस आ रही है ना सर, उस पे जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है ना, वो तकरीबन सर मुझे पड़ी है अभी इस वक्त की सर 228 रुपीज़ पड़ी है। ओके। जी सर। और सर मतलब कि अगर अंडर ये सर 1000 पर 1000 सर हमें कितना करना चाहिए इसके लिए, मतलब अगर मेरा 1000 का ऐड चल रहा है तो ये कितनी हो तो ये बेस्ट रहेगी? देखो 1000 पर डे के ऐड के लिए बात आरओएस की, आपका आरओएस डबल मिल रहा है आपको ब्रेक के वजह से, जी सर वो तो मिल रहा है। तो बस फिर इंजॉय करो। ठीक है सर। ठीक है। और सर वैसे एक एक अगर रफली देखा जाए तो सर पर 1000 कितने हमें ऑर्डर रिसीव होने चाहिए पाकिस्तान में, ये जी अगर ये हम बात सुनो, ये क्वेश्चन गलत है आपका। आप एक चीज है, जी आपकी सर। 10,000 रुपए की चीज है, तो 1000 के अंदर एक ही ऑर्डर आएगा ना, आपको ज्यादा तो नहीं आएंगे। 10 आवर्स की बात की जाए, अगर आपकी चीज 500 रुपीज की है, बिल्कुल सर। तो 1000 के अंदर आपको 10 ऑर्डर भी आ जी सकते सर। हैं। तो द क्वेश्चन इज रॉन्ग, आप आवर्स दें। ठीक हो गया सर, थैंक यू ठीक। सर। जी धनराज, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा क्वेश्चन शॉपिफाई से रिलेटेड है। हमने सर ये थीम है मेरे पास, एक पहले क्लास में ली थी कि और मतलब इंस्टीट्यूट का। अब थीम का ओके। कैसे पता चले कि ये कौन सा क्रैक है, कौन सा शॉपिफाई के एक पॉलिसीज मिनट के एक मिनट खिलाफ है, एक मिनट, उसका थोड़ा कैसे सा पता करें? आपकी ना बात थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। तो थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो मेरा नहीं, क्वेश्चन ये है कि ब्रेक शॉपिफाई डाउन नहीं हो के रही, देखो आपकी आवाज ब्रेक नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है जैसे दबी दबी आवाज आ रही हो। दोबारा बोल लो, अब आप मे बी आप सेट हो तो दोबारा बोल लो। मेरा क्वेश्चन शॉपिफाई थीम से रिलेटेड है। शॉपिफाई थीम से रिलेटेड। जी। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर थीम में कैसे पता चले, कोई प्रीमियम मतलब कोई ऐसे होते हैं प्रीमियम भी हमें दे रहे होते हैं, कोई पे भी कर रहे होते हैं, कैसे पता चले कौन सा क्रैक है, कौन सा सही, कौन सा यूज करना चाहिए?
या कौन सा शॉपिफाई की पॉलिसीज के खिलाफ है? एक काम करो, बात सुनो, एक काम करो, मैं बाकी क्वेश्चन लेता हूँ, तब तक आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर लूंगा। टाइप कर दो आप अपना क्वेश्चन, इसका मुझे ना सही तरह समझ नहीं आ रही। ओके, आप टाइप कर लो जी। एक रुको, फाद में भी आप पे आता हूँ। हाँ सईद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मेरा क्वेश्चन ये था, वो जहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है ना एक रिटर्न की, सर हम्म। वहाँ पे हमें जो रिटर्न हो रहा है वो हमने एक चीज मिस कर दी है कि के जो रिटर्न हो रहा है वो मतलब उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी तो हमें मिल रही है, मतलब वो जो हमारी सोर्सिंग की कॉस्ट थी वो हमने उसमें ऐड की हुई है, वो हमने निकालनी नहीं चाहिए उसमें हमें। बात सुनो, कि जब रिटर्न आता है ना, समझ रहे हैं बात? बाद में आपकी बात समझ गया हूँ, मैंने वो नहीं निकाली। वो मैं जी जी ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जब रिटर्न आता है ना, तो कोरियर वाले आपसे रिटर्न चार्जेस भी तो लेते हैं। जी जी वो कहाँ से, फिर वो भी ऐड करो तो एक आपकी तो कैलकुलेशन ही बढ़ जाएगी। तो एक थोड़ा सिंपल फाइन मैंने कर दी जी है। जी ठीक 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 है। ठीक होगा, मतलब वो रिटर्न ठीक हो गया सर। मतलब रिटर्न आ रहा है तो वो भी हमें डबल कॉस्ट पड़ जाएगी, जो हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं वो डबल हो जाएंगे, वो वही हो यस। जाएंगे फिर। यस। ये ये कहना चाह रहे हैं? यस। ठीक होगा सर। अच्छा पॉइंट लिए। और सर दूसरी बात ये कि हम वाइट लेबल भी अब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो छोटे से ही करते हैं ना, तो फोटोशूट में आपको पता है पैसे लगते हैं, तो हम कहीं से डाउनलोड करते हैं तो वो फॉर्मेट आप क्या कहते हैं शॉपिफाई के लिए बेस्ट कौन सा होना चाहिए? अगर वेब कहीं से पी, डाउनलोड भी करें तो वो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए? और WEB, वेब पी। सर आप वेब डब्ल्यू पी। ई हाँ, वेब पी, WEBP, वेब पी फॉर्मेट होता है वो, बेसिकली गूगल की तरफ से रिकमेंडेड फॉर्मेट है फॉर इमेजेस। सर एक दफा दोबारा बताएंगे, मैं लिख लूँ? डब्ल्यू मैं लिख के ई देता पी हूँ यार, ये लो ना, ये इसके नीचे ये वेब पी। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है। वो एक ठीक है मिनट। सर, थैंक यू सो अब मच। भाई का क्वेश्चन ये है कि अभी प्रीमियम थीम दे रहा है सस्ते में तो कैसे यार। अच्छा, मुझे आई थिंक धनराज आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। अनफॉर्चुनेटली थीम सही है या गलत, ये पता करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि तो उसके में ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका है नहीं। तो ट्राई करो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही खरीदा करो आप चीज। मैं वो आई थिंक आपको आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेसिफिक एज सच कोई नहीं है तरीका फाइंड आउट करने का। तो इसलिए हमेशा ऑथेंटिक चीजों से खरीद रहे हो ताकि ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। हारिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर सर, एक चीज मैंने पूछनी थी। वन सेकेंड, वन अ, सेकेंड। दो, सर दो आपने उस दिन बताया था कि जो एड रन करते हैं सर, आपने बताया था कि उसमें हम तीन टाइप्स के एड रन कर सकते हैं, कैरोसेल कर सकते हैं, पिक्चर वीडियो ऐड कर सकते हैं। सर क्या हम जो हमारी पहले से रील अपलोडेड इंस्टाग्राम के ऊपर, सर हम उसका एड रन करते हैं तो सर उसमें हमें कैटलॉग सर साथ ऑन करना चाहिए या कैटलॉग को ऑफ ही रखना चाहिए उसमें? देखो, कैटलॉग यूज होता है अगर आपने अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को शो करवाना है ना, आपका जी अपने सर। ऐप वहाँ पे नहीं होगा तो वो आपने डिफरेंट, तो वो ना करो on। सर मतलब कैटलॉग रील के ऊपर ऑफ ही रखें उसको ज्यादातर। जी जी। और सर जो हम रील वाला ऐड चलाएंगे सर, जिस तरह आपने सेटिंग बताई थी कि जो हम मैनुअली आप हम अपलोड करते हैं वीडियो, सर वो बेहतर रहेगी या वीडियो रील के तौर पे अपलोड करें? क्योंकि सर जब अपलोडेड वीडियोस होती है ना, उस पे हम्म। ऐड ठीक रन हो जाता है, बट अगर मैनुअली मैं अपलोड करके रन करूँ ना ऐड, तो उस पे वो फेसबुक के एरर आ जाते हैं कि आपकी वीडियो पूरी नहीं आ रही या आपकी वीडियो के अंदर इश्यूज आ रहे हैं कि ये इसका साइज इशू आ रहा है, जबकि वो सर साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है 9:16 का। तो वो आप फिर यही कर सकते हो कि आप अपनी रील अपलोड कर लो, अगर आपको इस तरह के इश्यूज कोई आ रहे हैं ना, तो जी पहले रील सर। अपलोड करके आप उसे यूज कर सकते हो। हाँ, और सर एक चीज और है मेरा सवाल सर, हमने जब हमारा लर्निंग खत्म हो जाएगी ऐड की, सर हम्म। उसका हमने बजट कितना इंक्रीज करना होता है, मतलब कि हम कि थोड़ा सा सब्र कर दो, अभी हम उस पे आएंगे जी सर। परसों वाले लेक्चर पे। ठीक हो गया सर। चलिए ठीक है थैंक यू सर। जी। फहद, अब अपना आप क्वेश्चन पूछ लो आप। सर मेरा क्वेश्चन है सेम ही है, यूएसए मार्केट और यूके मार्केट रिलेटेड है। हाँ। सर यूके में निश बेस कर रहा हूँ किचन की, और हाँ। यूएसए में कर रहा हूँ मैं जो वैलेंटाइन है, वॉचेस और ज्वेलरी वुमेन की। ठीक हम्म। है, तो सर उसके ऊपर उसके ऊपर हमें मिलेंगी ही इमेज एड्स और कैराजोल एड्स ही मिलेंगी, तो सर हाँ, उसके ऊपर हमारा सीपीसी भी ज्यादा आएगा और आएगा। सीपीएम वगैरह आएगा, तो सर उसको हम कैसे देखें, उनको किस तरह देखें? बात फिर वही है ना, देखो, जो इस तरह के वाले एड्स पे एट द एंड CPM ज्यादा ही आएगा और आपको वो चीज बेयर करनी पड़ेगी।
या यही है कि कस्टम वीडियो बनवा लो, पैसे हैं तो कस्टम वीडियो बनवा लो उन प्रोडक्ट्स की, ताकि एंगेजिंग भी हो, लोग कंपटीशन भी ना हो। सर वो फिर सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो बनानी पड़ेगी या तो कोई एक वायरल ढूंढ लें उसमें से? वायरल एक ढूंढ लो, उसकी बनवा लो फिर। ओके। और सर अब मैंने एक ऐड चलाया था, उसके ऐड चलाने के बाद मैंने उसकी प्राइस की थी कम प्रोडक्ट की, तो इससे ऐड में कोई इशू आता है? आता है। देखो सर वो वो लाइन किसी और चीज के ऊपर करके बैठा हुआ है, आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो। जी जी। और सर फेसबुक में जो बिडिंग है, हाँ मैं जी। अब कम पैसों में ऐड रन कर रहा था ना यूएसडी में, तो मुझे किसी ने कहा कि ये बिडिंग का होता है, बिडिंग फेसबुक पे, तो मतलब अगर आप $30 पर डे बजट रखोगे ना, तो हाँ, अगर आपने सेल्स निकालनी तो आपको $30 या $50 बजट करना पड़ेगा, तब आपकी सेल्स भी निकलेंगी। ये नहीं फेसबुक में बिडिंग होती है। नहीं होती। उसे ये फिर नहीं होता ऐसे? जिसने ये बात की है ना, माजरत के साथ उस बंदे को फेसबुक का बेसिक भी नहीं पता। बिडिंग एक अलग चीज है। अच्छा सर। ठीक है। चलो ठीक है, बाकी मेरे बेसिक क्वेश्चन वो कल कल के लेक्चर पे होंगे, हाँ तो वो हो गया ठीक है जी। मैं कल ही मोहम्मद कर आपका लूंगा। हैंड फिर से है ऊपर है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। जी सर, मैंने ये पूछना था, मैं फिलहाल ना ऐड रन कर रहा था, तो ये मसला आ रहा था कि एक ऐड साथ निकल गया विनिंग, और बाकी मैंने बंद कर दिया, उनका रोज ब्रेक इवन से भी कम था। तो हाँ, अब नेक्स्ट मैं न्यू इंटरेस्ट टेस्ट करूँ इसके अंदर अब, इंटरेस्ट टेस्ट जब करो। तक जब तक दो और नहीं निकल जाते। हाँ जी, निकल का इस तरह करोगे आप। चलो ठीक है सर। ओके जी। आप लोगों के फिर से हैंड रेज है, आई थिंक आदम शेख आपका फिर से हैंड रेज है। सर नहीं एक सर, मेरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा सर। अच्छा आपका पहला होगा, अच्छा सॉरी जी, पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे मेरे सर प्रोडक्ट्स जो है ना हाई कॉस्ट के होते हैं, यानी कि 10,000 से अबव होते हैं, तो ओके। सर उनकी जो एनालिसिस है वो हाँ यही सेम होती है या उसकी डिफरेंट होती है सर? देखिए, परसेंटेज वाइज तो सबको सेम होता है, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ती है ना, तो जिस अगर हाँ। आपने देखा होगा भी, मेरा ऐड टू कार्ट रेशियो और इनिशियल चेकआउट कम था, जो मैंने बताया उससे काफी कम था, लेकिन मेरा जो ब्रेक इवन आरओएस है वो डबल है। तो एट द एंड ई कॉमर्स के अंदर आरओएस मैटर करता है। अगर आपको ब्रेक इवन का डबल आरओएस मिल रहा है, बाकी सब कुछ कम है, इग्नोर इट, आरओएस पे फोकस करें। तो सर जो हाई कॉस्ट वैल्यू होती है सर, उसके लिए कैंपेन जो है, सेल्स कैंपेन चलाना बेहतर है या लीड कैंपेन चलाना बेहतर है फिर हाई सेल कॉस्ट वैल्यू की? सेल मैं 70,000 80,000 का बेड सेल करूं, मैं भी सेल्स कैंपेन चला रहा हूँ। हाँ। ओके सर। देखिए ज्यादा भी तो उसकी वजह से आपको 40 आरओएस 50 आरओएस मिल जाता होता है। जी जी। लेकिन उनके कस्टमर कम होते हैं ना सर? ऐसी बात है, देखो 1 लाख रुपीज की चीज खरीदने वाले कितने लोग होंगे, और 1,000 की खरीदने वाले कितने लोग होंगे। जी जी। अच्छा सर, मेरा सर एक सिमटेक एमपीपीटी कंट्रोलर है, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो ओके। उसकी जो सर, मैं जो ऑर्गेनिक रीच तो मेरी बहुत आती है, मैंने अभी तक कैंपेन नहीं चलाना शुरू की उसकी। रोजाना 100 से अबव जो है सर ऑर्गेनिक रीच आ जाती है मेरे गूगल एनालिटिक्स के ऊपर देखता हूँ मैं, और स्टोर में भी आ जाता है कि भाई सेशन इतने हुए हैं। तो सर उसके लिए कैंपेन कौन सी हम चलाएं सर, ये बताएं। अगर ऑर्गेनिकली आ रहा है और ऑलरेडी गूगल से कस्टमर आ रहे हैं ना आपके पास, तो हाँ। फिर आप गूगल का ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, गूगल पीपीसी के ऊपर। गूगल पीपीसी पे जाए उस पे? हाँ, ठीक है सर। क्योंकि आपका ऑलरेडी गूगल लर्न हो चुका है ना, आपका एनालिटिक्स वगैरह, तो उस जी पर जी। आपको हेडकाउंट काफी मिल जाएगी। हाँ हाँ। ठीक है सर। ठीक है। ओके। तो स्टोर पर प्रोडक्ट कितने लिस्ट करने चाहिए, मैक्सिमम कितने लिस्ट? धनराज, स्टोर की स्पीड का नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे मैटर नहीं करता, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। होम पेज के सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी स्टोर डिजाइनिंग के अंदर मैं आपको इस बात का क्वेश्चन आंसर दे चुका हूँ। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? ये सर मैंने पूछना था सर कि सर हम ये अगर, एक मिनट, फाद आप पूछ लो, फिर आद आप पूछ लेना जी। फाद। सर मैं पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि हमें पहले 3 दिन कैंपेन को चलने देना है, तो सर अगर हमारा पहले दिन कैंपेन सही नहीं चल रहा, उसका सीपीसी सही नहीं आ रहा, तो उसको हमने क्लोज कर देना बिल्कुल ही, भाई, चलने देना उसको? चलें देना। मतलब उसको हमने चेक करना है कि आपका 3 दिन फिक्सर ही है वार्म उसका अप है, कहना करवा दो है। तो फिर फिक्सर वार्म अप पे चलते लागू तो नहीं कि पहले दिन ही सेल आ जाए तो अच्छी बात है, ना भी है तो टोटली फाइन। मतलब 3 दिन कम से कम हमारा ये शॉर्ट टाइम होना चाहिए, उसके अगर पिक्सल वार्म अप हो जाए उसके बाद भी 3 दिन ही प्रोटेस्ट करना है? यार अभी जहां तक बताया वहां तक तो सीख लो ना, आगे भी बताऊंगा क्या करना है। सर मैंने चलानी होती ना चीजें सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो फिर आप एक काम करो, प्रैक्टिकल वाली में आ जाओ, साथ में प्रैक्टिकल करते रहना। देखो बाकियों को कंफ्यूज नहीं करना ना, अच्छी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है आज सर, इशू अब नहीं। आप क्वेश्चन पूछ लो।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट मतलब सेल कर रहे हैं जो आपको पता है कोई ट्रेंडी सी है, वायरल सी है, तो उसमें हम कोई वायरल वीडियो उठा के अपनी ऐड पे लगाते हैं, तो सर फेसबुक अलाउ करता है? मतलब कोई भी वीडियो जो वायरल है, बहुत कर अच्छी देते हैं, भी नहीं भी है तो? कर देते हैं, लेकिन आपको सीपीएम ज्यादा देगा, वो जान के से हाई सीपीएम चार्ज करता है, क्योंकि फेसबुक को ये चीज नहीं पसंद। उठा के चेंजिंग कर लो उसके अंदर तो ज्यादा सर बेटर। वैसे टिकटॉक चेंजिंग कर लें, और चेंजिंग कैसे कर लें सर, थोड़ा सा अब ये बता दें, काम कर सकते हो, मतलब क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए? बात में ये काम कर सकते हो कि अगर वो प्रोडक्ट है, जैसे मतलब फेसबुक पे भी चल रहा होगा, टिकटॉक पे भी चल रहा होगा, लेकिन लाजमी तो है कि दोनों आप क्या जी करो, आप जी। ऐसी वीडियो टिकटॉक से उठा लो जो फेसबुक पे नहीं चल रही, जी जी। तो वो वाली वीडियो यूज कर लो आप। तो उस पे नहीं होगा? नहीं। मतलब वो टिकटॉक से उठा के कर ले तो मसला नहीं होगा? हाँ, लेकिन ज्यादा क्या हो, ये ना कि किसी और ने ऑलरेडी वो उठा के लगाई हो, तो पर आप बोलो कि सर मैंने तो इसमें किया था, तो आपके टिकटॉक वो में इन शॉर्ट वो वीडियो फेसबुक, सॉरी फेसबुक के एज इट इज यूज ना हुई हो बस। एज इट इज नो, एड्स पे हो या जैसे मर्जी हो, वो यूज ना हो फेसबुक पे। हाँ जी। ठीक हो गया। वैसे सर मैं इसलिए पूछा था क्योंकि टिकटॉक बिल्कुल वैसे करता तो नहीं, एड्स डाल देता है। वो बस मसला करता ही है ना, किसी वजह से मना कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके। ठीक है सर, चेंजिंग्स का थोड़ा सा बता देंगे अगर करनी भी है तो? म्यूजिक चेंज कर लो, दो चार सीन कट कर दो दरमियान से, आगे पीछे कर लो सेक्शन वीडियो के। ठीक हो गया सर, ठीक है, समझ। ठीक है। ओके, आरिश इमरान, आपका फिर से हैंड रेज है। सर एक सवाल रह गया था। जी जी। सर एक चीज बताएगा कि ये जो बिजनेस रजिस्टर करते हैं सर पाकिस्तान के अंदर, सर इसका कोई फायदा होता है फेसबुक के ऊपर, हम अगर मतलब वेरीफाई करवा लें, मतलब उस पे जो ये डॉक्यूमेंट सिर्फ सेंड करना बातें है होता कि वेरी, ये सिर्फ बातें हैं कि वेरीफाइड बिजनेस नहीं उड़ते, वेरीफाइड बिजनेस भी उड़ता है अगर आप पॉलिसी फॉलो ना करो। है? सर और मतलब कि इतना अनवेरीफाइड खास कोई? बिजनेस भी 10 साल चलता है अगर पॉलिसी को फॉलो कर रही हो आप। जी सर। तो मतलब सर इसका कोई खास फायदा नहीं है, मतलब कि हमें मतलब इतने इस पे पैसे नहीं भरने चाहिए ज्यादा? यार देखो बात सुनो, पांच जी हजार सर। रुपए की रजिस्ट्रेशन है मेरे भाई, आप जी सर। टैक्स नहीं पे करना अपने पाकिस्तान में। यस सर। तो अगर आप याद करा पर्सनल इनकम, जब आप बिजनेस करते हो ना, तो उस जी पे क्या सर। होता है कि आपको पहले एक्सपेंसिव से सारे एक्सपेंस निकाल के टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल सर। पर्सनल इनकम पे आपको पहले टैक्स देना पड़ता है, एक्सपेंसिव बाद में निकलते हैं। जी सर। तो फायदा नहीं कि बिजनेस रजिस्टर करवा के काम किया जाए, ताकि एक्सपेंसिव निकाल के जो प्रॉफिट बचे उसमें से टैक्स दो, ना कि टोटल सेल में से। बिल्कुल सर। सर मैं वैसे भी फाइलर हूँ, तो मतलब कि उसमें मुझे कोई कह रहा था कि इससे फायदा हो जाता है कि आपका बिजनेस उड़ता नहीं है, या इसमें होता है कि आपको देखो कोई फेसबुक स्ट्राइक नहीं वाली पड़ती? साइड पे कोई फायदा नहीं होता, जी लेकिन सर। इन पाकिस्तान टैक्स में आपको फायदा होगा, क्योंकि आप ठीक है अपना सर। एक्सपेंस सारा शो करवाओगे, जी प्रॉफिट में सर। से टैक्स दोगे। लेकिन अगर आप जी। बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाते, तो जी आपको सर। टोटल सेल में से पहले टैक्स देना है, प्रॉफिट आए ना आए। बिल्कुल सर, ठीक हो गया सर। ये पूरी दुनिया के लिए है, पाकिस्तान इंडिया पूरी दुनिया के लिए जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। है। जी सर आदम। ये गूगल पीसी के लिए कोई सर आपकी सर कोर्स है सर? नहीं है, सॉरी गूगल का मेरा नहीं है कोर्स। अच्छा, ठीक ठीक है सर। है, लेकिन डोंट वरी, फेसबुक में भी रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जब बता रहा था कि उससे आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, मैं ये कह जी रहा जी। था। जी जी। ठीक है। ओके। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अली कुमार कह रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 वाला दोबारा बता देगा, कौन सा डिवाइडेड बाय 4? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने जब ब्रेक इवन निकालते हो ना, तो अपने फेसबुक की एड कॉस्ट आप लिखते हो, तो वो बेसिकली आपने सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर देना है 4 के ऊपर, और जो भी आंसर है वो आपने इंटर कर देना है। अगर यूएस है तो डिवाइड बाय आपने 2.5 कर देना है सेलिंग प्राइस को, वो आपने कंसीडर करनी है अपने फेसबुक की एड कॉस्ट, क्योंकि अभी आपके पास फेसबुक ऐड की कॉस्ट क्या आ रही है यू डोंट नो। तो फाइंड आउट तो आपने एक अज्यूम करनी होती है, तो अजम्पशन ये करनी है आपने। ठीक है। फवाद आपका हैंड रेज है, आपका क्वेश्चन है। यस सर। जी। सर वो जैसे धनराज भाई आपसे थीम का पूछ रहे थे हाँ कि थीम कैसे चलेगा सर, उसके लाइसेंस या जब वो कोई हमें देता है तो हम उसकी अपडेट से नहीं देख सकते, या उसका लाइसेंस वगैरह जिससे हमें पता चल हाँ, जाए? लाइसेंस अगर आपके पास लाइसेंस आ रहा है और आपके पास उसकी रेगुलर अपडेट्स आ रही है, तो इसका मतलब थीम ठीक है, क्रैक नहीं है। क्रैक थीम की कभी अपडेट नहीं आती और लाइसेंस भी नहीं होता।
ठीक है सर। और सर मैंने ये पूछना था आपसे कि सर मैं भी फाइलर हूँ। हाँ सर मैंने अब जो मैंने अपना स्टोर का पेज बनाना है, तो सर हम्म फिर मैं उसको रजिस्टर करवा लूँ FBR में? करवा लो। एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है, एससीसीपी में रजिस्टर्ड होता है। तो सर इस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है? हम्म इस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है अंदाजन, अगर आपने करवाया हो यार तो बताओ। रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये होती है। इसमें चालान वगैरह सब आ जाते हैं? हम्म इसमें चालान वगैरह जो पे करना होता है वो सब उस और इसी में आ जाते हैं? आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, और जो है आपकी क्या कहते हैं, मगर रजिस्ट्रेशन फीस आपकी उसके अंदर होती है, जो नेम वो मगर सब कुछ फीसिस वगैरह होती है। ठीक है सर। सर और ये पिक्सल वार्म अप के बाद हम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे? हाँ जी, अभी पिक्सल वार्म अप भी होगा। अब हमारी अगली कंपेन टेस्ट क्लास टेस्टिंग के ऊपर ही होनी है। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने पिछली रिकॉर्डिंग में भी ये बीच में गैप डाल दिया था सर, वो साथ आ जाएगी ना रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की? पिछली रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई। नहीं नहीं सर, मैं इस लेक्चर की बात करूं सर, इसमें आपने पॉज कर दी थी ना रिकॉर्डिंग बीच में, वो आई थिंक आप कॉल पे थे। हाँ तो हाँ, वो मैं वो नहीं नहीं, वो एक ही है। वो मैंने जस्ट पॉज की थी ना, तो वो एक ही कंबाइन हो गया कि डोंट वरी। ऑल राइट चले, थैंक यू ठीक है, सर। जी सर। चलो ठीक है अभी गाइस, ओके, कल मिलते ओके, हैं। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर।